ऐसे ये जो पर्याय है, छूट गाली देती है किसको? मारीच था ना, वो छूट गाली देता था किनको? वो ये कहता था कि मेरे सबसे बड़े शत्रु है ना तो यही है। ऐसा होता है, मालूम आपको? जैसे बच्चा कोई सही नहीं हो, लाइन पर नहीं हो, तो अपन उसको कोई विशेष पद पर नहीं बिठाते हैं, कोई उसको हम जिम्मेदारी नहीं सौंपते हैं कि अरे यार अभी उसको जिम्मेदारी दे दी और वो काम बिगड़ गया तो और इतना लांछन तो है चल ही रहा है और बिगड़ जाएगा मामला, तो अपन उसको नहीं देते हैं। अपन उसको नहीं देते हैं इस कारण कि भैया ये काम बिगाड़ ना दे। और इस बात का वो अर्थ क्या निकालता है? वो अर्थ क्या निकालता है? वो ये कहते हैं मेरे सबसे बड़े शत्रु यही है। यदि मेरे को ये पद पर बिठा देते ना तो ये देखो, आज मैं इसका ये पद मेरे पास होता, मेरे पास में इतने अधिकार होते, ये होते, ये इनने मेरे को नहीं बिठाला। वो ये नहीं मान रहा है कि मेरी योग्यता इसलिए नहीं थी, इसलिए इनने, मेरे पिता ने, मेरे दादाजी ने मेरे को इस पद पर नहीं बिठाला है, इसलिए नहीं बिठाला। यदि देखो, यदि वैसा होता तो वो 99 गणधर बन पाते, वो 99 गणधर बन गए और तेरे लिए कोई विशेष रूप से दुश्मनी निभाते। लेकिन वो अपनी योग्यताओं पर आदमी का विचार नहीं जाता, मेरे अपने कारणों पर विचार नहीं जाता है, मेरे में क्या दोष है। ऐसे ये पर्याय जो है वो अपने दोष नहीं मान रही, लेकिन कालादि लब्धि के वश से जब वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव माने अपने माता पिता, वो पर्याय जब अपने द्रव्य स्वभाव का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप पर्याय से परिणमित होता है तो ये भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। कालादि लब्धि के वश से काम क्या होता है उसमें? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो बोले पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, माने वो सम्यक दर्शन जो है वो अपने आप, सम्यक दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोले? सम्यक दर्शन का सामान्य से विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम्यक दर्शन माने, सम्यक दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। बोले सम्यक दर्शन माने क्या? बोले आत्मा का दर्शन, उसका नाम सम्यक दर्शन, आत्मा का दर्शन। ऐसे यहां पर भी उस पर्याय को ये कह रहे हैं, जब कालादि लब्धि के वश से वो इस रूप से परिणमित होती है तब उसको ये होता है। और उस परिणमन को देखो, इतना मैं पढ़ देता हूं। उस परिणमन को आगम भाषा में औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव, भावत्रय कहते हैं। देखो, भावत्रय शब्द का प्रयोग है संस्कृत में, ये भावत्रय है। उसे ही अध्यात्म भाषा में, अध्यात्म भाषा के भी भावत्रय सुनो शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायवाची नामों से अभिहित किया जाता है। लेकिन वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाले शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है, ऐसा कह करके उसको यहां से, उसको देखो, उसकी भिन्नता भी स्थापित कर रहे हैं। पर्याय देखो, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो आत्मा का श्रद्धान करती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अच्छा, तो वो सम्यक दर्शन पर्याय आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? आत्मा का श्रद्धान करने वाली पर्याय सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? तो वो रे कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। अब वो कथनचित भिन्नता क्या है, कथनचित अभिन्नता क्या है, इसका जवाब इसके बाद वाले प्रकरण में आने वाला है, उसकी चर्चा अपन करेंगे।